बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसारी शहजादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जवाद पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 5 बुढ़िया और लोमड़ी पढ़ेंगे। हास्ताद तअल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को समझकर मानी अहज़ कर सकें और गैर ज़रूरी तफसील मनहा कर सकें। सबक सुनकर 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी लिख सके। कहानी सुनकर सवालात के जुबानी जवाब दे सके। कहानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लब लहजा के साथ पढ़ सके। 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल आप बीती लिख सकें। माजी, हाल और मुस्तक़बिल के जुमले तब्दील कर सकें। इस सूत और इसमें आला की पहचान कर सकें। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक बसरी अल्फाज को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। पढ़ने से पहले बताएं, आप कैसी कहानियाँ पढ़ते हैं? क्या आप जानते हैं जल्दबाजी में किए गए फैसले गलत साबित होते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझ कर भी फैसले करने चाहिए। खास अल्फाज: बुढ़िया, वास्ता, तजावीज़, सौंपना, अहलियत। पुराने ज़माने की बात है कि किसी इलाके में एक बुढ़िया रहती थी जिसके पास बहुत सी बतखें थीं। बतखों की देखभाल करने के लिए इसे किसी लड़की की तलाश थी। वो घर से निकली तो एक बड़े बड़े रुएं वाला रीछ इसे रास्ते में मिला, लेकिन बुढ़िया डरी नहीं क्योंकि वो तो इस इलाके की थी और जानवरों से आए दिन वास्ता पड़ता रहता था। बुढ़िया ने रीछ से कहा, अस्सलाम वालेकुम। रीछ ने जवाब दिया, कहाँ अम्मा भी, इतनी सवेरे आज कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, आज मैं अपनी बतखों के लिए एक रखवालन लड़की ढूंढने निकली हूँ और पहाड़ की तरफ जा रही हूँ। रीछ ने कहा, भला ये कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो? अगर तुम चाहो तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। बेकार ही तो बैठा रहता हूँ। अगर बैठे बैठे तुम्हारा कुछ काम मुझसे निकल जाए तो बुरा क्या है? पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। बुढ़िया बोली, जमाने को देखते हुए तुम्हारी ये तजवीज़ बहुत उम्दा है, मगर हर आदमी को हर काम जचता नहीं। तुम्हारी आवाज़ इतनी बुरी है कि उसे सुनते ही सारी बतखें परेशान हो जाएंगी। मुझे डर है कि तुम इन्हें इस तरह पुकार नहीं सकते जिस तरह मैं इन्हें पुकार सकती हूँ। रीछ ने कहा, वाह अम्मा जान, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। ये कि इसने अपने गले से मीठी आवाज़ निकालने की कोशिश की और बोला, देखो मेरी आवाज़ कितनी मीठी है। बुढ़िया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और बोली, बेटा ये तुम्हारे काम नहीं। तुम्हारी मीठी आवाज़ एक बैल को डराने के लिए ही काफ़ी है। बतख बेचारियाँ की बात तो दूर है। ये कहकर वो चल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक भेड़िए से इसकी मुलाकात हुई। इसने भेड़िए से कहा, अस्सलाम सलाम। ये बात इसने इस अंदाज में कही जैसे रीछ से कही थी। भेड़िया बोला, सलाम सलाम अम्मा जान, आज तुम इतनी सवेरे कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, मैं अपनी बतखों के लिए एक रखवालन ढूंढने जा रही हूँ। भेड़िए ने कान खड़े हुए वो चौंक कर बोला, तुम कहाँ कहाँ मारी मारी फिरोगी? मैं बतखों की रखवाली का काम बहुत अच्छी तरह कर लूँगा। तुम एक हुक्म तो दे दो, फिर देखो मैं कैसे काम करता हूँ। बुढ़िया बोली, मुझे तो मालूम है कि तुम दौड़ अच्छी लगाते हो और कोई बतख भागकर तुम्हारे सामने से जा नहीं सकती, लेकिन क्या तुम इस तरह से बतखों को पुकार सकते हो जिस तरह मैं पुकारती हूँ? भेड़ की चीख इतनी जोरदार और डरावनी थी कि बुढ़िया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, कहीं तुमने इसी तरह इन्हें पुकारा तो वो सब की सब 9-2-11 हो जाएंगी। मैं तुमसे मेरा काम नहीं चलेगा। ये कहकर वो रवाना हो गई और पहाड़ी रास्ते पर चलने लगी। इतने में एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। लोमड़ी ने कहा, सलाम अम्मा जान, तुम आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारी कुछ खिदमत कर सकती हूँ? बुढ़िया बोली, बगैर काम के कोई भला इतनी सवेरे निकल पड़ता है? तो मैं तो घंटे 2 घंटे घर पर और रहना चाहती थी, लेकिन अपनी बतखों के लिए
रखवाला लड़की ढूंढना इतना जरूरी हो गया कि मुझे निकलना पड़ा। लोमड़ी ने कहा, वाह, इतनी सी बात के लिए तुम मारी मारी फिर रही हो। मैं बत्तखों की रखवाली करने में बहुत तजुर्बाकार हूँ। मुझे ले चलो और बत्तखों की तरफ से बेफिक्र होकर काम करो। अब तक बुढ़िया चलते चलते बहुत परेशान हो गई, इसलिए इसने आओ देखा न ताओ लोमड़ी को बत्तखों की रखवाली का काम सौंपना मंजूर कर लिया। इसने लोमड़ी से ना कोई और सवाल किया और ना देखा कि इसमें इस काम के लिए कोई लियाकत भी है या नहीं। बुढ़िया बोली, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं देखूंगी कि तुम कैसे काम करती हो। अगर तुमने काम ठीक ना हो सका तो याद रखना, मैं तुम्हें इसी वक्त निकाल दूंगी। लोमड़ी राजी हो गई और बुढ़िया के साथ इसके घर पहुंच गई। वो बहुत दिन रखवाली के लिए गई। वो पहले दिन रखवाली के लिए गई तो इसने 6 बतखों को खा लिया। अगले दिन भी इसने ऐसा ही किया। बुढ़िया बेचारी को इसका कुछ पता नहीं लगा। आज एक तो इसे दिखाई कम देता था और दूसरा इसे गिनती भी अच्छी तरह नहीं आती थी। लोमड़ी इन बातों का फायदा उठाकर हर रोज मजे से बतखों का नाश्ता करती और इस तरह होते होते एक दिन हालात यहाँ तक पहुंचे कि एक भी बतख बाकी ना रही। जब ये हालात हो गए और लोमड़ी बुढ़िया के पास आई और इसने देखा कि एक भी बतख नहीं है, बुढ़िया ने पूछा, तुमने बतखों को कहाँ छोड़ दिया? लोमड़ी तो जवाब के लिए तैयार ही बैठी थी। बोली, वो तालाब के किनारे हैं। मालूम नहीं क्या जिद पकड़ गए हैं कि आज मेरे बुलाने पर आए ही नहीं। बुढ़िया बोली, मुझे ऐसे ही कुछ डर था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम अच्छी रखवालन नहीं हो सकती। अच्छी बात है, मैं खुद ही इन्हें साथ लाने के लिए जाती हूँ। ये कहकर इसने मक्खन का बर्तन जमीन पर रख दिया और तालाब की तरफ रवाना हो गई। लोमड़ी ने सोचा कि बतखें तो मिलने से रहीं, बुढ़िया के वापस आने तक यहाँ से खिसक जाती हूँ। इसने अपने सामने मक्खन का बर्तन देखा तो इसका जी ललचा गया और मक्खन खाने लगी। अभी वो आधा खीर खा चुकी थी कि बुढ़िया इधर से चीखती चलाती वापस आ गई। तालाब के किनारे बतखों की हड्डियां बिखरी हुई थी। उन्हें देखकर वो समझ गई कि खबीस लोमड़ी ने इन्हें खाया है। बहुत गुस्से में थी और अब उसने इस बर्तन को उठाकर लोमड़ी पर दे मारा। लोमड़ी बहुत जोर से दौड़ी, लेकिन कुछ मक्खन इसकी दुम पर लग गया। तब से लोमड़ी की दुम पर सफेद दाग होता है। इस लोमड़ी की नस्ल में जितनी भी पैदा होती हैं, इसकी दुम पर इस तरह के दाग पाया जाता है। इस कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि हमें किसी भी अहम काम के लिए बगैर सोचे समझे और बगैर इसकी अहलियत और सलाहियत रखते हुए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी से किए गए फैसले नुकसान का बायस बनते हैं। इसके अलावा किसी भी शख्स की ज़ाहिरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी असल फितरत और काबिलियत को परखना चाहिए। जैसे बुढ़िया ने रीछ और भेड़िए की आवाज़ को परखा था, लेकिन लोमड़ी की मीठी बातों पे आकर जल्दबाजी में गलत फैसला कर बैठी। रुके और बताएं, जब बतखें खत्म हो गई तो लोमड़ी ने क्या बहाना बनाया? प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।